मोदी सरकार ने देश से इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों किया? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या इसके पीछे कोई वाजिब कारण था या फिर मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती थी, इसीलिए जनता को अंधेरे में रखा गया? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कई लड़ाकू विमान खो दिए। इसका खुलासा तो काफी पहले हो चुका है। कुछ समय पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इस बात को स्वीकारा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने कितने लड़ाकू विमान खोए, लेकिन विमानों का नुकसान हुआ है ये जरूर स्वीकारा गया। लेकिन अब सेना के ही एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार की वजह से भारतीय सेना को ये नुकसान उठाना पड़ा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस तो ये आरोप काफी समय से लगा रही थी। जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इसकी सूचना दे दी थी, तभी से कांग्रेस को ये शक था कि मोदी सरकार की इस हरकत की वजह से भारतीय वायु सेना को नुकसान उठाना पड़ा होगा। पार्टी ने तभी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की ताकि देश के सवालों के जवाब मोदी सरकार से मांगा जाए, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं सुना। फिर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की तो मोदी सरकार ने वो भी ठुकरा दिया ताकि वो जवाबदेही से बच जाए। लेकिन अब जब सेना के ही एक अधिकारी ने उनकी पोल खोल दी है तो ऐसे में अब देखना होगा कि मोदी सरकार क्या जवाब देती भी है या फिर हर बार की तरह इस बार भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। बता दें कि इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने एक सेमिनार में इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने शुरुआत में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हमले की अनुमति नहीं दी थी, केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। इसकी वजह से हमारे कुछ लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय सेनाओं ने रणनीति बदली और दुश्मन की एयर डिफेंस को नष्ट करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों से सफल हमले किए। कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर मोदी सरकार ने ये बात सबसे छुपाई क्यों, और सबसे बड़ी बात कि सरकार को क्या जरूरत थी पाकिस्तान को हमले के पहले सूचना देने की। जब इस तरह के तमाम सवाल उठे तो इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार 29 जून को सफाई दी। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि दूतावास इस बात को स्पष्ट करता है कि सेमिनार के दौरान रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार ने जो टिप्पणी की थी, मीडिया में उस टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया है। ये वास्तविक सच्चाई से बिल्कुल अलग है। हालांकि इस सफाई के बावजूद अब मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। ये बात भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट के गिरने की बात कही थी। पार्टी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। कांग्रेस ने अब मोदी सरकार से कुछ सवाल किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। तो अब मोदी सरकार को जवाब देना होगा। जनता के सवालों को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही मोदी सरकार है जो सवाल करने पर देशद्रोही होने का खिताब बांट रही थी, और आज जब खुद जवाब देने की बारी आई तो मुंह छिपाए फिर रही है। क्या यही इनका देश प्रेम है?